प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस माह शनि का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और अगले 2.5 वर्ष के लिए वो अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में अगले 2.5 साल तक शनि फिर हमें कुछ नए तरह के परिणाम देंगे। और शनि की सुधार प्रक्रिया वैसे भी 2018 के बाद से आरंभ हो चुकी है, जो अभी और लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसे में शनि का राशि परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परिणाम अवश्य घटित करेगा, चाहे वो परिणाम फिर नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी है उन्हें परिणाम अच्छे मिलेंगे, तथा जिनकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति खराब है उन्हें नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग न्याय के पथ पर हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तथा अपने देश अपने धर्म के प्रति वफादारी रखते हैं, उन्हें शनि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन खास तौर पे एक बात ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को शनि की साढ़े सती अब आरंभ होने वाली है उन्हें विशेष सावधानी अवश्य रखनी है। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए अब शनि की साढ़े सती आरंभ होने वाली है और ये शनि की साढ़े सती अगले 7.5 साल तक उन्हें कुछ विशेष परिणाम भी अवश्य देगी। ऐसे में कुंडली के आधार पर उन्हें अपने शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए। दर्शकों, शनि के राशि परिवर्तन के आधार पर मैं आपको सभी को लग्न के आधार पर आपका लग्न फल देने जा रहा हूं कि शनि का ये गोचर आपको क्या परिणाम देगा। ऐसे में आप अपनी राशि को कंसिडर ना करके केवल लग्न के आधार पर इस फलादेश को देखें कि आपके ऊपर ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कि यदि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो शनि का ये परिवर्तन आपके लिए कुंडली के अंदर 11वें भाव में बनेगा। और 11वें भाव में बन रहा ये शनि का परिवर्तन आपके लिए आपकी इच्छाओं के अंदर थोड़ी सी रुकावट पैदा करेगा। यानी जो काम आप करना चाहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। संतान को लेकर भी कोई चिंता फिक्र आपको हो सकती है। इस समय पर स्पेकुलेशन से अपने आप को दूर रखें तथा आलस्य का भाव भी आपके अंदर अवश्य देखा जाएगा। यदि आप भाग्य के भरोसे कुछ काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। तथा अपने स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी आपको चल रही है तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना है और वाहन भी आपको सावधानी से चलाना है। तथा इस समय पर शनि के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। यानी हर शनिवार को यदि आप किसी गरीब भूखे भिखारी को कुछ खाने के लिए दें, किसी गरीब की मदद करें, किसी की दवाइयों से आप मदद करें तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये शनि का परिवर्तन उनके दशम भाव में बन रहा है और दशम भाव का परिवर्तन आपको पदोन्नति दिलाएगा। कार्य के क्षेत्र में कुछ विस्तार की आप योजना बनाएंगे। आपके व्यय थोड़े से बढ़ेंगे लेकिन सुख सुविधाओं के अंदर भी वृद्धि अवश्य होगी तथा दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। अविवाहित यदि आप हैं तो इस समय पर विवाह के प्रस्ताव आपके लिए आए, इसकी संभावना बनती है। शनि का यह परिवर्तन आपके लिए आपके प्रोफेशन, आपके विवाह, आपके कामकाज और आपके सुख संपत्ति, इन सब के परिणामों में वृद्धि अवश्य करेगा। मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि का यह परिवर्तन आपके नवम भाव में बनेगा। नवम भाव का परिवर्तन आपके भाग्य में सहायक है, भाग्य में वृद्धि करवाएगा। अगर पढ़ने लिखने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। विदेश यात्राओं के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल है। ऐसे में शनि का परिवर्तन आपकी इच्छा पूर्ति भी करवाएगा। ईमानदारी से अगर आप चल रहे हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलताएं भी ये दिलवाएगा। और यदि कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हैं तो आपको कर्ज मुक्त कराने के प्रयास भी ये शनि यहाँ पर अवश्य करेगा। ऐसे में ईमानदारी का परिचय अपने जीवन में जरूर देना ताकि शनि के सभी सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य प्राप्त हो। कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन आपके अष्टम भाव में बन रहा है। ऐसे में वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना है। अब आपको आपके हर कार्य के अंदर कुछ बाधाएं भी अवश्य आती हुई दिखेंगी। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, शनि की युति अष्टम भाव में बन रही है, इसीलिए ससुराल के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। इस समय पर पूंजी निवेश भी आपको बहुत ध्यान से करना है तथा परिवार के अंदर भी कुछ ऐसा माहौल रहेगा जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन यदि आप बहुत लंबे समय से शनि के उपाय करते आ रहे हैं
तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शनि यहाँ बैठ करके आपको संतान के संदर्भ में भी थोड़ी सी चिंता फिक्र दे सकता है, धन परिवार को लेकर थोड़ी सी टेंशन देगा, तथा जो काम आप करना चाहते हैं वो आसानी से नहीं बन रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा। इसीलिए अगले 2.5 वर्ष के लिए आप हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करें, सरसों के तेल का दान करें, किसी गरीब को भोजन कराएं। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि का राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव में बन रहा ये शनि का परिवर्तन आपके लिए थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाएगा। मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ेगी, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेगी। आप यदि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां भी कुछ अवरोध आपके अवश्य पैदा होंगे। साथ ही शनि का यह राशि परिवर्तन आपके भाग्य में भी थोड़ी सी कमी करेगा, कॉन्फिडेंस में कमी करेगा, तथा संपत्ति को लेकर के भी अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसके अभी सुलझने के आसार नहीं बनेंगे। ऐसे में हर शनिवार शनि मंदिर जाकर के शनिदेव की पूजा कीजिए और किसी गरीब को कुछ खाने के लिए दीजिए, और हो सके तो शनिवार के दिन किसी गरीब को किसी औजार से उसकी मदद कीजिए ताकि उससे उसका रोजगार बढ़ सके। ऐसा यदि उपाय आप करेंगे तो शनि के प्रभाव आपके बहुत कम अवश्य होंगे। कन्या लग्न वालों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन आपके छठे भाव में बन रहा है। छठे भाव में बन रहा ये राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ है। कर्ज से मुक्ति आपको दिलाएगा। कंपटीशन में कहीं आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिले इसकी संभावना बनाएगा। ये आपको इस वर्ष आयुष भी प्रदान करेगा। ऐसे में यदि स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी है तो वहां पर भी आपको राहत अवश्य मिलेगी। शनि का यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ है, इसीलिए आपकी आयुष में वृद्धि करना, आपके अस्पताल के खर्चों को कम करना, आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाना, लिटिगेशन कोर्ट केस मुकदमेबाजी कोई चल रही हैं तो उनसे आपको बाहर निकालना, तथा थोड़ी दूर की यात्राएं भी आपको ये अवश्य कराएगा, जिसमें कुछ धार्मिक यात्राएं भी अवश्य शामिल होंगी। ये शनि का परिवर्तन आपके लिए शुभ है और इसका पूर्ण फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। तुला लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि का यह परिवर्तन आपके पंचम भाव में बन रहा है, जो संतान से संबंधित समस्या का समाधान आपको अवश्य देगा। इस 2.5 सालों के अंदर आपको अकस्मात लाभ के अवसर भी मिलेंगे। पूंजी निवेश आप करेंगे तो उसका पूर्ण प्रतिफल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। अविवाहित हैं तो यह समय आपको विवाह बंधन में बांधने के लिए पर्याप्त है। आपकी इच्छाएं पूर्ति हो इसकी संभावना बनेगी। संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो यह समय आपको संतान प्राप्ति के लिए भी श्रेष्ठ रहेगा, तथा परिवार को लेकर, धन को लेकर के भी यह आपकी इच्छाएं पूरी अवश्य करेगा। ऐसे में तुला लग्न वालों के लिए भी शनि का राशि परिवर्तन उनके लिए अच्छा है और उन्हें इसका भरपूर फायदा अवश्य उठाना चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में हो रहा है ये राशि का परिवर्तन आपके लिए थोड़ी सुख सुविधाओं में कमी अवश्य करेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं बनाएगा। पैतृक संपत्ति कोई मिलने वाली है तो उसमें भी अवरोध पैदा होंगे। मकान यदि आप बनाने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको कुछ प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। शनि का ये परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव के अंदर आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ व्यवधान डालेगा। नौकरी यदि करते हैं तो वहां भी कुछ परिणाम आपको अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेंगे, तथा आलस्य का भाव भी आपके अंदर अवश्य देखा जाएगा। मानसिक चिंताएं, डिप्रेशन, एंजाइटी भी आपको फील अवश्य होगी। ऐसे में शनि के इस परिवर्तन को आप केवल शनि के उपाय से ही ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए हर शनिवार को किसी गरीब को भोजन कराना और सरसों के तेल का दान, ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि का राशि परिवर्तन आपके तृतीय भाव में बन रहा है। तीसरे भाव में शनि का राशि परिवर्तन आपको मेहनत अब अधिक कराएगा और उसके पश्चात ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। फालतू की यात्राएं भी होंगी। छोटा भाई यदि है तो उससे कुछ अनावश्यक विवाद भी हो सकते हैं, तथा शनि का राशि परिवर्तन आपको संतान के संदर्भ में भी कुछ चिंताएं देगा। पूंजी निवेश से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। फालतू के स्पेकुलेशन से अपने आप को दूर रखिए। भाग्य का साथ भी आपको नहीं मिलेगा। पिता को लेकर के भी कुछ मानसिक चिंताएं आपको ये दे सकता है, तथा पिता से यदि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो इन 2.5 वर्षों में उनके आपसे संबंध और बिगड़ने की संभावना अवश्य बनती है, तथा व्यय भी अधिक बना रहेगा।
ऐसे में ना चाहते हुए भी आपको फालतू के खर्चे करने पड़े और अपने कार्यों के परिणाम आपको पूरे ना मिले, इसकी संभावना अवश्य बनती है। ऐसे में शनिवार के दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए तथा शनिवार के दिन काले उड़द जो साबुत आते हैं उन्हें आप पक्षियों को अवश्य डालिए। ये मात्र आपको उपाय अवश्य करनी चाहिए। मकर लगन वालों के व्यक्तियों के लिए शनि का राशि परिवर्तन आपके सेकंड हाउस में बन रहा है और सेकंड हाउस हमारा धन परिवार के लिए जाना जाता है। ऐसे में शनि का राशि परिवर्तन आपको अगले 2.5 वर्षों के लिए धन का लाभ अवश्य करवाएगा। आप जो काम करना चाहते हैं उसके रास्ते बनेंगे, मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति को खरीदने का आपका मन कर सकता है और संपत्ति का क्रय आप करें इसकी संभावना भी बनती है। धन आगमन सुगम रहेगा, परिवार के अंदर माहौल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर कोई परेशानी है तो उसके दूर होने की संभावना बनेगी तथा शनि का ये राशि परिवर्तन आपकी इच्छा पूर्ति में भी सहायक है। ऐसे में मकर लग्न वाले व्यक्तियों को ये शनि का परिवर्तन उनको शुभ परिणाम देगा। ऐसे में धन परिवार को लेकर, संपत्ति को लेकर के और अपने इच्छा पूर्ति को लेकर के आपके लिए समय शुभ है और इसका भरपूर फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि का परिवर्तन आपके लग्न में ही बन रहा है। ऐसे में आपके अंदर ईमानदारी से काम करने का तरीका, ये सब कुछ आप अपने अंदर डेवलप होते हुए अवश्य देखेंगे। आप न्यायप्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके विचार आप पहले के कंपैरिजन में उनको सुधरता हुआ भी अवश्य देखेंगे। आपके खर्चों के अंदर फालतू के खर्चों में कमी भी अवश्य आएगी। व्यवहार कुशलता आपकी बढ़ेगी। ईमानदारी का परिचय आप अपने काम में देंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा तथा यदि आप विवाह के प्रस्ताव के लिए अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस समय पर आपके विवाह संबंध बने, कुछ नए प्रस्ताव आपको मिले विवाह के, इसकी संभावना अवश्य बनती है। शनि का ये राशि परिवर्तन आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलताएं अवश्य दिलाएगा और अगले 2.5 वर्ष आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नए प्रयोजन आपके लिए बने, आपको कुछ पदोन्नति मिले और आप कुछ बड़े पदों पर पहुंचकर अपने कार्य क्षमता का और बेहतर परिचय दें, इसकी संभावना भी बनेगी। शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ है और इसीलिए एक बात का बस ध्यान रखना है, ईमानदारी का परिचय अपने जीवन में अवश्य देना है। फिर देखिए अगले 2.5 साल आपको शनि के बहुत ही मालामाल करेंगे। ये शनि का परिवर्तन इस समय पर आप लोगों के लिए ये संकेत दे रहा है। मीन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि का परिवर्तन आपके 12वें भाव में बन रहा है। 12वें भाव में बन रहा है ये परिवर्तन आपके फालतू के खर्चे बढ़ाएगा, अस्पतालों के खर्चे बढ़ाएगा, बिना मतलब लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा, वाहन सावधानी से चलाना है, नुकीली चीज लोहे की वस्तु से चोट लगने की संभावना बनेगी। धन कितना ही कोशिश कर लीजिए रोकने की, लेकिन धन आगमन ऐसा होगा कि आएगा भी और उसके साथ जाने की व्यवस्था भी बनेगी। वाणी थोड़ी ऐसी रहेगी कि आप अपने आप को इंट्रोवर्ट करना चाहेंगे, यानी जहां जो बात कहनी है वहां पर भी आप अपनी बात नहीं रखेंगे। शनि का यह परिवर्तन आपके भाग्य में भी अड़चन अवश्य डालेगा। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके बढ़ा सकता है तथा इस समय पर यदि आप कोई कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं तो अगले 2.5 साल आपको उसके लिए रुकना चाहिए, क्योंकि शनि का परिवर्तन आपको कर्ज के दलदल में फंसाने का प्रयास करेगा। ऐसे में आपको अपना कर्ज उतारना है, ना कि नया कर्ज लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई आप नौकरी बदलने की गलती कर रहे हैं तो इस समय पर कृपया करके रुक जाइए, क्योंकि ये समय आपको नौकरी के लिए उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए ठीक नहीं है, बल्कि चल रही नौकरी के अंदर भी कुछ परेशानी पैदा हो, गुप्त शत्रु पैदा हो, उसकी संभावना बनती है। ऐसे में शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काले तिल डाल करके सरसों के तेल में उन्हें सरसों का तेल चढ़ाइए तथा बाहर कोई गरीब बैठे हो तो उनको खाने के लिए कुछ दे दीजिए और अपने घर के मंदिर में 2 मिनट ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और शनिवार के दिन ही अगर आप किसी की औजार से मदद कर सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति को ऐसा कोई औजार आप खरीद के दें जिससे उसकी आजीविका बन सके, वो अपनी आजीविका को सहज रूप से चला सके, तो ये भी आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, ये मैंने आपको शनि के परिवर्तन के आधार पर किस लग्न के जातक को क्या फल मिलेगा ये मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके साथ ही बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में
बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, जो अपनी ही मीन राशि में हुआ है, वो भी आपको परिणाम अवश्य देगा। ऐसे में शनि के परिणाम अपने अलग तरह के होंगे, बृहस्पति के परिणाम अलग तरह के होंगे और राहु केतु के परिणाम अलग तरह के होंगे। ऐसे में कुंडली के अंदर इन चारों ग्रहों के परिवर्तन का कॉम्बिनेशन देख करके ही आपको कार्य करना चाहिए। इंडिविजुअल आपको मैंने बताया कि किस ग्रह का क्या परिणाम है। अब यदि मान लीजिए मकर लग्न वालों के लिए शनि का परिवर्तन शुभ है, लेकिन बृहस्पति का परिवर्तन उनके लिए खराब है, तो ऐसे में बृहस्पति के संदर्भ में जो मैंने आपको लग्न फल दिया है, उस जगहों पर आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और जहां शनि अपने फल देगा वहां पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में शनि के परिवर्तन को आपको अलग तरीके से देखना है, बृहस्पति का परिवर्तन आपका अलग तरह का परिणाम देगा और राहु केतु का परिणाम आपको अलग तरह का परिणाम देगा। और उसके साथ में आपको जो महादशाएं चल रही हैं, उसके आधार पर भी आपको अलग तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति क्या है, वो किस घर में बैठा है, उसके आधार पर भी परिणाम तय होंगे। इसीलिए इन राशि परिवर्तनों का एक बहुत बड़ा प्रभाव अगले 1 से 2.5 वर्ष तक हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए राशि परिवर्तन को, इन बड़े राशि परिवर्तनों को हमें हमेशा संजीदगी से लेना चाहिए और अगर कोई बड़े निर्णय हम करने जा रहे हैं तो अपने कुंडली के आधार पर पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हमें बड़े निर्णय लेने चाहिए। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको शनि के राशि परिवर्तन का एक डिटेल फोरकास्ट देने की कोशिश की है और उसके आधार पर आप अपने जीवन की कार्य व्यवस्थित अवश्य कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।